Good morning, 8th class students. Welcome in online class after summer holidays. Yes, today we will discuss on topic square and roots. Firstly, square लेंगे. देखिए स्क्वायर को अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई स्क्वायर ऑफ 1 मीन्स होता है सिम्बलिक फॉर्म में 1 के ऊपर 2 लिखना. इस तरीके से अगर स्क्वायर ऑफ 2 हमसे कहा जा रहा है तो सिम्बलिक फॉर्म में इसको मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है. अब स्क्वायर ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 1 में ऐसे हमें 2 टाइम्स करना है. ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई भी हमें 2 में ही 2 टाइम्स करनी है. तो ये आपका आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका कितना 4. तो इस तरीके से जब हम स्क्वायर ऑफ 3 लेंगे तो वो हमारा कितना आएगा 9. स्क्वायर ऑफ 4 लेंगे 16. स्क्वायर ऑफ 5 लेंगे 25. तो इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर रूट को, यहाँ पे स्क्वायर को. तो मतलब स्क्वायर जो बैठेगा 7 का 49, स्क्वायर ऑफ 8 64, ये आपको लर्न करने हैं. स्क्वायर ऑफ 9 81. इस तरीके से स्क्वायर ऑफ 10 100, स्क्वायर ऑफ 11 121, स्क्वायर ऑफ 12 144, स्क्वायर ऑफ 13 169, स्क्वायर ऑफ 14 196, स्क्वायर ऑफ 15 225, स्क्वायर ऑफ 16 256, स्क्वायर ऑफ 17 289, स्क्वायर ऑफ 18 324, स्क्वायर ऑफ 19 361, स्क्वायर ऑफ 20 400, स्क्वायर ऑफ 21 441, स्क्वायर ऑफ 22 484, स्क्वायर ऑफ 23 529, स्क्वायर ऑफ 24 576, स्क्वायर ऑफ 25 625, स्क्वायर ऑफ 26 676. फर्स्टली तो आपको इन सभी स्क्वायर्स को जो मैंने यहाँ से लिखे हैं 26 तक वो लर्न करने हैं और पक्के याद करने हैं, पक्के बिल्कुल एकदम. कहीं पे कोई किस प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई इसका क्या होगा उसका क्या होगा, इस तरह से. अब देखिए समझने वाली बात ये है, थोड़ा सा आप देखिए 10 तक में 10 तक क्या, पहले 9 तक देखिए आप. यहाँ तक 9 तक जब आप देखेंगे, अगर हमने स्क्वायर किया है 1 का, यानी कि अगर किसी नंबर की वंस प्लेस पर डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर की वंस प्लेस पर डिजिट भी क्या होगी 1 होगी. अगर किसी नंबर में वंस प्लेस पर 2 है तो उसके स्क्वायर में 4 आएगा. अगर किसी नंबर के वंस प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस पर क्या है 3 है तो उसके स्क्वायर में वहाँ पे 9 होगा. अगर किसी नंबर में 4 है यूनिट प्लेस पर तो वहाँ उसके जो स्क्वायर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 6 होगा. अगर किसी की 5 है तो उसमें क्या होगा 5 होगा. अगर वंस प्लेस पर 6 है तो उसके स्क्वायर में 6 होगा. 7 वाले में 9 होगा, 8 वाले में 4 होगा, 9 वाले में 1 होगा. तो आप यहाँ से अगर आपने ये कंठस्थ कर रखे हैं, लर्न कर रखे हैं अच्छे से, तो फिर आप ये बता सकते हैं कि भाई अगर हमें एक ऐसे नंबर का हमने स्क्वायर लिया है जिसके बाद में 6 है तो उसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो 6 आएगा. अगर किसी नंबर के हमने यूनिट प्लेस पर 7 लिया है, अगर कोई नंबर हमारा ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पर 7 आ रहा है तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 9 आएगा. तो वो यहीं से मालूम हो जाएगा जब आप 1 से लेकर 9 तक के जो आपके स्क्वायर्स हैं उन पर अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा विचार करेंगे. तो आइए लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. जो बेसिस है उसी कॉन्सेप्ट पर, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया यहाँ से. आप ये देखिए कि इसमें ये कहा गया है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 81. उसने ये कहा है कि अगर हम 81 का स्क्वायर करते हैं तो 81 का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर हमें गेट होगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या डिजिट आएगी. अब इसका आप कैसे बताएंगे भाई, विदाउट एनी कैलकुलेशन. तो जैसे मैंने बताया था अभी आपको, देखिए यहाँ फिर मैं समझा रहा हूँ आपको साइड में रफली. अगर हमने 1 का स्क्वायर किया था तो हमारा कितना आया था 1 आया था. ओके, यानी कि अगर किसी की यूनिट प्लेस डिजिट पर, अगर किसी की वंस प्लेस जो डिजिट है वो क्या है 1 है,
तो हम जब उसका स्क्वायर करते हैं तो उसकी भी वंस प्लेस डिजिट क्या होगी, 1 ही होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आंसर आएगा इसका, 1। तो वी कैन से द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 विल बी 1। ओके, लेकिन अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप ये देखिए कि यहाँ पर जो स्क्वायर ऑफ 1 है उसका स्क्वायर हमारा जो 1 आता है, 2 का 4 आता है, इस तरीके से 9 का स्क्वायर हमारा 81 आता है। अब ये देखिए कि अगर किसी नंबर के बाद में, यानी कि उसकी जो यूनिट प्लेस डिजिट है, जो वंस प्लेस डिजिट है, अगर 1 है तो उसका स्क्वायर करने पर 1 आता है, 2 वाले का 4 आता है, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए स्क्वायर करने के बाद हमें यूनिट प्लेस पर 1 भी मिल जाता है। अब ढूंढो कहीं 2 है क्या, नहीं है। तो हमें एक तो यहाँ पे जो है, जो हमारा यहाँ पे जो छुटा हुआ है वो क्या है, 2, नोट कर लेंगे इसको। उसके बाद देखिए 3 है क्या कहीं, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं 9 तक की डिजिट का, 3 है क्या कहीं बाद में, नहीं है। तो एक 3 छुटा हुआ है। 4 चेक कर लेते हैं, 4 तो है, देखो 4 तो ये वाला हमारा है। 5 वेरी गुड, 6 ये भी है। अब जरा देखिए 7 है कि कहीं, 7 नहीं है। तो एक 7 यहाँ पे मिसिंग है, इसको नोट कर लेते हैं। देखते हैं 8 है कि कहीं, 8 नहीं, 8 भी नहीं है कहीं पे। तो 8 भी हमारा यहाँ पे वो मिसिंग में आ रहा है। 9 देखते हैं, 9 वेरी गुड है, 9 हमारा ये आ रहा है। और मतलब 0 भी हमारा आ जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ ये हुई कि देखिए अगर किसी के बाद में क्या है, 2, 3, 7 या फिर 8, 2, 3, 7 या फिर 8 अगर है, इनमें से कोई भी एक डिजिट अगर बाद में है तो बेटा वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे गिवन नंबर में वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर अगर यहाँ पर इनमें से कोई भी एक डिजिट आपको दिखाई दे रही हो, जैसे 2, 3, 7 या फिर 8, तो फिर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, एक बात और, कभी कभी क्या होता है कि जो नंबर गिवन होता है उसके बाद में एक सिंगल जीरो लगा रहता है, सिंगल जीरो होता है या फिर ऐसे ट्रिपल जीरो होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हमारा जो नंबर ऑफ जीरोज है वो ओड आ रहा है, ओड से मतलब 1 0 आ रही हो या फिर 3 आ रही हो 0 या बाद में 5 जीरोज आ रही हो, इस तरीके से, तो वो भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो याद रखें अगर नंबर के बाद में 2, 3, 7, 8 या फिर नंबर ऑफ जीरो जो ओड हैं वो आ रहे हों तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब सेकंड क्वेश्चन को ले लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन में यही बताना है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो 1057 है इसमें आपको ये बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है इसका पता करने के लिए मैंने अभी बताया है कि अगर गिवन नंबर की जो वंस प्लेस की डिजिट है अगर वो 2, 3, 7, 8 या फिर नंबर ऑफ जीरोज वहाँ पर ओड आ रही हों तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए जो नंबर यहाँ पे गिवन है उसमें क्या है, बाद में 7 है, ये देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे क्या है आ रहा है, बाद में 7 आ रहा है, ये देखिए आप। तो यहाँ पर जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 7 है। सो वी कैन से अबाउट दिस नंबर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, इसके पार्ट जो फर्स्ट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो देखिए एक तो आज आपको होमवर्क में जब अपनी नोटबुक में आप चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको जो मैंने अभी आपको स्क्वायर्स लिख के दिए हैं ये सभी स्क्वायर्स आपको उसमें जो है राइट करने हैं, राइट करके ये आपको लर्न करने हैं, पक्के लर्न करने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड अपनी नोटबुक में होमवर्क में करना है। थैंक्स एंड गुड डे।